the issue of national unity and indivisibility are the central of our existence, and we will not leave any stone unturned in achieving this goal. तो दीनदयाल उपाध्याय जी का कोट है ये। इस कोट को आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यूनिटी एंड इंडिविजिबिलिटी क्या था कि हम अपनी एक जो भाईचारा है उसको और अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी को, ठीक है, उसको, ये हमारे बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। इस चीज़ को हम अपने पूरा सेंटर में रखते हैं और इस चीज़ को हम अचीव करने के लिए हम किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। अब मॉरल इम्प्लीकेशंस हैं। मॉरल इम्प्लीकेशन कैसे हुई? देखो, आप यूनिटी की बात कर रहे हो, यूनिटी की बात कर रहे हो, किस में आप बात कर रहे हो? आप सोसाइटी में कह रहे हो कि सोसाइटी में एक यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। तो यूनिटी के लिए आपको लोगों को मॉरल वैल्यूज़ आपको सिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये यूनिटी कहाँ से है? यूनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉरल वैल्यूज़। तो मॉरल वैल्यूज़ से ही आपकी यूनिटी निकली, ठीक है। वहाँ से इंडिविजिबिलिटी, ठीक है, आपका जो सेंट्रल ऑफ को एग्जिस्टेंस, ठीक है, अवर एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो वो भी यहाँ से आपका निकलता है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में सीधा स्टेटमेंट से आप शुरू कर सकते थे कि इट्स अ सुप्रीम वैल्यू लाइज इन द सुप्रीम वैल्यू प्लेस ऑन द नेशनल यूनिटी, ठीक है, एंड आपका इंडिविजिबिलिटी, ठीक है, फंडामेंटल्स टू द यूनियन, किसी भी नेशन के एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, उसके लोगों में भाईचारा, उसके लोगों की जो अपनी पर्सनल जो उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, वो, ठीक है, मतलब एज अ वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया की एक इमेज है दैट इंडिया इज़ अ कंट्री दैट हैव इट्स यूनिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें इंडिया के बारे में बोली जाती है, इज़ अ लैंड ऑफ गांधी, इज़ अ लैंड ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो हमें यहाँ से सिखाया जाता है कि इट्स लैंड ऑफ पीस, यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो अहिंसावादी हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारा एक आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। तो इसी मॉरल वैल्यूज़ पे हम एम्फसाइज करते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, शेयर्ड पर्पस, ठीक है, मतलब हमारी एक सबकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, हम एक पर्पस शेयर करते हैं, ठीक है, बीइंग अ लैंड ऑफ गांधी, बीइंग अ लैंड ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो हम क्या मैसेज देते हैं वर्ल्ड को? हम मैसेज देते हैं पीस का मैसेज देते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल एंड सोशल कोहेजन, ठीक है, इट सजेस्ट ड्यूटी टू प्रायोरिटाइज द नेशनल इंटीग्रिटी ओवर डाइवर्स फोर्सेस वेदर दे आर रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ठीक है, एंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे क्या बात आई? दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो एक नेशनलिस्ट थे, ठीक है, नेशनलिस्ट थे, ठीक है। वो क्या बिलीव करते थे? वो कहते थे कि देयर शुड बी अ सिस्टम वेयर एवरी इंडिविजुअल, irrespective of their regional identity, irrespective of their communal thoughts, irrespective of their political thoughts, they should come forward and serve as a Indian, ठीक है। तो उनकी ये आइडेंटिटी थी। तो उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे इनका ये कोट है, इस कोट को बार बार पढ़ा जाता है और इस कोट को कई बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम, तो ये उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे बता सकते थे कि ये रीजनलिज्म के अगेंस्ट है, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट है, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे द फ्रेज, मतलब ये फ्रेज क्या आपको सिखाता है, ठीक है। तो मोरली इम्प्लाइज अ कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिव एंड रेजोल्यूट एक्शन, ठीक है। दिस इंक्लूड्स fostering social harmony, ensuring equitable development across regions, protecting minority rights, promoting a sense of shared belongings and all citizens from a ethical standpoint. It call for governance that is just, ठीक है, and inclusive and firm in addressing threats to unity, ensuring that the mean employed to achieve this goal are themselves ethical and do not infringe upon the fundamental human rights और democratic principle, ठीक है। तो यहाँ से समझ आया आपको क्या बोला मैंने?
मैंने बोला कि जो दीनदयाल उपाध्याय थे वो एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे उभर के आए हैं। उन्होंने जो भी रीजनलिज्म के अगेंस्ट, जो भी माइनॉरिटी के अगेंस्ट, जो भी आपके चीज़ें होती हैं जो कि एक नेशनल इंटीग्रिटी पे हार्म है, वो उन सब के अगेंस्ट थे। ठीक है। सो एक मॉरल चैलेंज लाइज इन बैलेंसिंग द परस्यूट ऑफ यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू द डाइवर्सिटी एंड डिसेंट विद इन द नेशनल फ्रेमवर्क। ठीक है। तो आप कुछ ऐसे इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। आप एक काम कर सकते हैं कि कोड को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप अपने फ्यूचर आंसर्स में, जहाँ पे आपको लगे कि कोई नेशनलिज्म की बात की गई है, रीजनलिज्म के अगेंस्ट, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन का पार्ट ए कर लिया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या सर अरबिंदो घोष पे पूछा गया है। अरबिंदो घोष पता है आपको, काफ़ी एक डीप थिंकर के तौर पे माने जाते हैं। ये भी एक नेशनलिस्ट के तौर पे माने जाते हैं, बट इनका थोड़ा स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल साइड आ जाता है। थोड़ा रेवोल्यूशनरी भी इनका कुछ रहा है। ठीक है। जो इन्होंने फिर इनको थोड़ा रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी ये एक आश्रम में इन्होंने बताई। ठीक है। तो उसी बेसिस पे आप इनको भी अच्छे से अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी मानी जाती हैं ये भी। अच्छा देखो यहाँ पे द स्पिरिचुअल लाइफ एंड द रीजनल एंड द रिलीजियस लाइफ एंड द ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ ऑफ विच morality is a part of 3 quite different things, and one must know which one desire and not confuse the 3 together। ठीक है। अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, जो रिलीजियस लाइफ है, या ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, इन तीनों का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। ठीक है। ये अपने आप में ही एक अपने आप में एक इंडिविजुअल एक लेवल प्ले करते हैं। इन तीनों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, इन तीनों को हमें सेपरेटली देखना चाहिए। अगर आप इन तीनों को मिक्स करने जाओगे तो इनका एक वेरी एसेंस, जो इनका खुद का एसेंस है, वो मर जाएगा। जैसे आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को आप रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस टोन में उसको आप मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है। या स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजियस लाइफ को आप ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है। तो उनका यही कहना था कि इन तीनों को हमें अलग अलग वे में देखना चाहिए। ठीक है। अब इस चीज़ को अपने एथिक्स में लिखना है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, एथिकल आंसर बनाना है आपको। देखो सीधा आपको स्टेटमेंट से ही उठा लेना था। ठीक है। दैट मोरल इम्प्लीकेशंस इज कॉल फॉर द क्लैरिटी एंड डिस्क्रीमेंट। ठीक है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि भाई आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कब कोई भी चीज़ अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जिस चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं क्या वो कंपेयर करने के लायक है। ठीक है। तो इस चीज़ की आपको सबसे पहली क्लैरिटी तो ये होनी चाहिए। क्लैरिटी आपको ये होनी चाहिए कि जब भी आप किसी भी चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को आप जो है वो देख रहे हैं, तो आपको उसका पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा जानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो किसी एक अपने, मान लो आप स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, बट आप ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ को उसको आप गलत कहेंगे, ठीक है, उसको आप नकारेंगे, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। तो सभी चीज़ों को आपको रिस्पेक्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ को थोड़ा आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना था यहाँ पे। ठीक है। ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, क्या आपको ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ में चीज़ें करनी चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, compassion, justice, responsibility towards other, which are the essential for the harmony, coexistence and social well-being। ठीक है। तो ये आपकी ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ में चीज़ें होनी चाहिए। रिलीजियस लाइफ में क्या होना चाहिए? ठीक है। अरबिंदो घोष ने सजेस्ट किया दैट यूनिवर्सल मोरालिटी एंड पर्सनल स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, जैसे स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन्स, रिचुअल्स, कम्युनिटी प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर फेथ। जिस फेथ में आप हैं या जिस फेथ में आप बिलीव करते हैं, तो उसकी जो रिचुअल्स हैं, उसके डॉक्ट्रिन्स हैं, उसकी जो कम्युनिटी प्रैक्टिस हैं, उनको आपको जो है वो इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी रिलीजियस लाइफ में, और आपको एक यूनिवर्सल मोरालिटी की तरफ और अपने पर्सनल स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो उसको लेके जाना चाहिए। ठीक है।
अच्छा, औरबिंदो ने ये भी सजेस्ट किया था कि जो रिलीजियस लाइफ है, ठीक है, रिलीजियस लाइफ क्या थी कि इनका, जैसे कि हमने बताया कि ये स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। अब जब हम स्पिरिचुअल लाइफ का जिक्र करते हैं, दिस रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स इनवर्ट जर्नी टूवर्ड्स आवर सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि हम खुद में ही इसको अपने, जब आप देखो स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ ये नहीं है कि आप किसी रिलीजन से जुड़े हैं या आप किसी फेथ में बिलीव करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का ये मतलब है कि आप एक पार्शियल नहीं है किसी भी तरफ, आप एक न्यूट्रल हैं, आप किसी भी तरफ जो है वो आपका ना ज़्यादा आपका फेथ है ना ज़्यादा आप उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। आप सब में जो है वो मानते हैं, ठीक है। आप सब में एक बिलीव रखते हैं, आप सबको रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप उससे ज़्यादा आप खुद को एज अपने पर्सनल ग्रोथ को, चाहे वो आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो या हायर कॉन्शियसनेस हो, कनेक्टिंग विद द डिवाइन, ठीक है, विच मे और मे नॉट टाइड टू ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ठीक है। इसमें क्या है कि जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप उस जर्नी में हैं या जो भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोग हैं उनको ये अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि स्पिरिचुअल लाइफ में आप किसी गॉड को या किसी चीज़ को आप उनको प्रे नहीं करते, आप नेचर को, अपने आप को आप उसमें ज़्यादा इनकलकेट करते हैं, आप उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, फिर उसमें आप थोड़े हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, ठीक है। तो द मोरल इम्पेरेटिव is to understand these three distinctions. Confusing them can lead to various ethical pitfalls, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्यों बताई गई है, ठीक है, ये क्यों चीज़ आपको पढ़नी है, आपको बताया गया है कि भाई ये तीनों चीज़ें अलग है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। इन तीनों चीज़ों को अगर आप मिक्स करेंगे तो एथिकली ब्लंडर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इसमें बताई गई थी। अच्छा, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसका 6 क्वेश्चन का सी पार्ट क्या था। स्वामी विवेकानंद, जैसे मैंने आपको बताया कुछ थिंकर्स हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, गांधी हो गए, लॉर्ड बुद्धा हो गए, ठीक है। आपके जो जितने भी आपके पीस का मैसेज देते हैं, ठीक है, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स में कोट करिए। नेल्सन मंडेला का आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ स्वामी विवेकानंद का कोट है, यहाँ पे क्या बोलते, द मोमेंट आई हैव रियलाइज्ड गॉड सिटिंग इन द टेम्पल ऑफ एवरी ह्यूमन बॉडी, द मोमेंट आई स्टैंड इन रिवरेंस बिफोर एवरी ह्यूमन बीइंग एंड सी गॉड इन हिम, दैट मोमेंट आई एम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, एवरीथिंग दैट ब्लाइंड्स वैनिश एंड आई एम फ्री, ठीक है। तो इन्होंने भी कहा है, देखो स्वामी विवेकानंद हो गए, आपके जो दयानंद सरस्वती जी हो गए, फिर आपके जो अरबिंदो घोष हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, ये ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका कुछ ज़्यादा झुकाव रहा था, ठीक है। मतलब किसी रिलीजन को ना ये फेवर करते थे ना उसके अगेंस्ट में थे, मतलब ये एक यूनिवर्सलिटी की बात करते थे, क्या यूनिवर्सल चीज़ों की बात करते थे ये, ठीक है। एक रैशनल माइंड के व्यक्ति थे ये। अब इसमें क्या कहा कि जो स्वामी विवेकानंद थे वो कहते थे कि भगवान मंदिरों में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो एवरी ह्यूमन, हर एक इंसान के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में जो है वो भगवान बैठे हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा था कि स्वामी विवेकानंद हैज़ कैरिड दिस स्टेटमेंट एडवोकेटिंग फॉर द रेडिकल शिफ्ट इन द पर्सपेक्टिव दैट लीड्स टू द अल्टीमेट लिबरेशन, ठीक है। आपको सिर्फ इसी आपको जीवन में, मतलब ये जो लाइफ साइकिल है, ये आपको कितने लाइफ साइकिल आएंगे, ठीक है। आपको अगर इससे लिबरेशन चाहिए तो आपको ट्रू गॉड को ढूंढना पड़ेगा। ट्रू गॉड को मीन्स आपको अपने अंदर आपको भगवान को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो द कोर मॉरल मैसेज इज दैट द इनहेरेंट डिविनिटी एंड सेक्रेडनेस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, when one realizes God sitting in the temples of every human body, it implies recognizing a universal spirit, dignity, interest, worth in all individual, ठीक है, regardless of their caste, creed, gender and social status, ठीक है। This realization morally
compels one to treat every person with unconditional reverence and respect. Uh, Reverence and respect. It eradicates biases, prejudices, and the tendency to discriminate. If God is seen in everyone, then harming, exploiting, or disrespecting another human being becomes an act against the divine itself. ठीक है, तो इनका यही मानना था कि भाई अगर आप इन चीज़ों को अगर आप इनकलकेट करते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो आप सिर्फ इंडिविजुअल्स की तरफ ही आपका एक अच्छा बर्ताव नहीं रहेगा, आप सबको रिस्पेक्ट करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, वो किस सोशल स्टेटस से आता है, ठीक है, आप सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, आप सबको एज ए ह्यूमन की नज़रों से ही देखेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को उन्होंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी चीज़ को आप यहाँ पे कंक्लूड कैसे कर सकते थे, फ्रीडम एंड बॉन्डेज एंड द वैनिशिंग ऑफ एवरीथिंग दैट बाइंड्स आर द मोरल consequences of this realization. The bonds Vivekananda referred to are not merely physical but also psychological and social. Social में जैसे ego, social ego, attachments, hatred, fear, chains of social conditioning, ठीक है, आप इन सब से आज़ाद हो जाओगे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि आप डिवाइन, जो एक डिवाइन ऑलमाइटी जो जिसको आप कहते हो, वो लोगों में आपको दिखेगा, ठीक है। सो दिस मोरल अवेकनिंग लीड्स टू द लाइफ डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ ऑल, ड्राइव्स बाय यूनिवर्सल लव एंड रिकग्नाइजेशन ऑफ द शेयर्ड ह्यूमैनिटी। तो ये शेयर्ड ह्यूमैनिटी का मैसेज देते थे। आपको पता ही होगा, जब आप देखते हैं, जब आप विवेकानंद जी के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने जो यूएस में जाके उन्होंने जो मैसेज दिया था, उन्होंने कैसे एड्रेस किया था, ब्रदर्स एंड सिस्टर कह के उन्होंने एड्रेस किया था। तो यहीं से उनके थॉट्स का पता लगता है कि वो दुनिया को मतलब जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसको एज अ अपनी एक फैमिली मानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि संस्कृत का एक कोट है, वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, कि पूरा वर्ल्ड ही, पूरा संसार ही हमारा एक परिवार है, तो हमें उस परिवार को एज अ फैमिली की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे भी, अगर आप ब्रॉडर लेवल पे अगर आप किसी नेशंस को, अगर आप वर्ल्ड को देख रहे हो, तो उस वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, क्रीड, ठीक है, सोशल स्टेटस, तो उनको भी उन्होंने एक काफ़ी माइक्रो लेवल पे उन्होंने इस चीज़ को कहा है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है। अब क्या करेंगे हम, इनका केस स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ को हम यहाँ तो हम डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। बट पहले हम यही करेंगे कि पहले हम अपना थ्योरी पार्ट थोड़ा कवर कर लें, ठीक है। थ्योरीज के जो क्वेश्चन हम उनको कवर कर लेते हैं पहले, फिर हम इनको जो आपकी केस स्टडीज़ हैं, इनको हम फिर अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो हाँ, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो ये हमारा 2023 का थ्योरी पार्ट हमारा कवर हो गया। अब हम चलते हैं 2022 के थ्योरी पार्ट की तरफ, ठीक है।